अब हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस में विभेद यानी अंतर को समझेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। यह तो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है या इस प्रकार अंतर है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। अवतल लेंस इधर है और इधर क्या आपका उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस आप देख सकते हैं और ये क्या आपका उत्तल लेंस। इसके किनारे का भाग पतला है जबकि बीच का भाग क्या आपका मोटा। इसका उसके जस्ट उल्टा, इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग क्या आपका पतला। तो एक तो अंतर यही हो गया। देखिए अवतल लेंस के किनारे का भाग मोटा, किनारे का भाग क्या होगा इसका मोटा, जबकि बीच का भाग क्या होगा पतला। ये कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस। इसके जस्ट उल्टा देखिएगा, उत्तल लेंस के किनारे का भाग क्या होगा आपका पतला, किनारे का भाग पतला, जबकि बीच का भाग इसका क्या होगा मोटा। ये एक अंतर हुआ दोनों में। नेक्स्ट, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसमें क्या बनेगा छोटा, जबकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है। इसमें बड़ा भी बनेगा और छोटा भी, दोनों भी बन सकता है। किसमें, उत्तल लेंस में। दो अंतर आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका आपको किनारे का भाग क्या होगा मोटा जबकि बीच का भाग पतला। इसके क्या होगा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला, एक अंतर। दूसरा, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा आपको, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, जबकि इसमें बड़ा भी बनेगा और छोटा, दोनों बन सकता है। तीसरा, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में क्या बनेगा सीधा, जबकि इसमें सीधा या उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। यानी एक याद रहेगा तो आपको दूसरा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी होगी। एक याद कीजिए, उसका जस्ट उल्टा आपको याद रखना है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनेगा काल्पनिक, आभासी, जबकि इसमें काल्पनिक तथा वास्तविक यानी रियल भी बनेगा और आपको काल्पनिक भी, इमेजिंग जो होता है काल्पनिक, आपको वो भी बनेगा। दोनों तरह के से बन सकता है। यह अपरिवर्तित किरणों को अपसरित करता है। अवतल क्या करेगा, अपसरित करेगा, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस। क्योंकि दर्पण में हम लोग पढ़े थे अभिसारी इसका नाम था, जबकि लेंस में क्या है इसका अपसारी। अक्सर लड़का क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब लेंस पूछेगा तो अपसारी और जब दर्पण पूछेगा तो अभिसारी। यह किरण पुंजों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाएगा, उत्तल लेंस। किस लेंस को, उत्तल लेंस। और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाएगा, तो अवतल दर्पण को। आपको यहाँ पर भुलवाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, लेंस और दर्पण। दर्पण जब पूछेगा तो किस दर्पण को अपसारी बोला जाएगा, तो आप उसको क्या लगाइएगा, क्या लगेगा देख लीजिए, इसमें जस्ट उल्टे याद रखना है। क्या लगाइएगा उसको, जैसे ही दर्पण पूछेगा कि अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण को। आज जब लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस को। इस तरह से आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि लेंस और दर्पण में यहाँ से क्वेश्चन भुलवाने के लिए आपको पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, दर्पण और लेंस दोनों मिलाकर। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है डिफरेंस, दोनों में अंतर। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी भी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, समझाएंगे हम इसको फिर से। नोट कर लीजिए इसको।